हुकूमत के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। एक शख्स जो लंदन में बैठा हुआ था उसको वैक्सीन जो है वो लाहौर में लगा दी गई। शहबाज गिल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पूरे ये जो पूरी स्टोरी शहबाज गिल साहब ने बिल्डअप की है, इसको टटोलना शुरू करूं तो क्या क्या इसमें से निकलते हैं, फैक्ट्स क्या हैं, एक्चुअल ग्राउंड फैक्ट्स क्या हैं। उसकी तो इमरान खान साहब के साथ और पता नहीं किन किन लोगों के साथ कितनी तस्वीरें, जहांगीर तरीन के साथ तस्वीरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला है नवाज़ शरीफ को वैक्सीन लगने का और ये मामला अभी तक चल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, हुकूमत के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि एक शख्स जो लंदन में बैठा हुआ था उसको वैक्सीन जो है वो लाहौर में लगा दी गई। अब इससे पूरे इनका जो सिस्टम है उसके ऊपर शको शुबात जो है वो पैदा होते हैं। हुकूमत ने एक्शन तो बड़ी जल्दी लिया, जाहिर बात है जब इतना बड़ा एक वाक़या हुआ तो एक्शन तो लेना था। उन्होंने सबसे पहले तो वो जो डेटा एंट्री हुई थी निम्स के अंदर, नादरा का जो वो सिस्टम है जिसमें इस हवाले से वेरिफिकेशन का जो आता है सर्टिफिकेट, वहाँ से नवाज शरीफ का वो जो डेटा था उसका उन्होंने खराज कर दिया। उसके बाद अब डैमेज कंट्रोल का सिलसिला जो है वो स्टार्ट होता है। डैमेज कंट्रोल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है कानूनी और एक है सियासी। कानूनी एंड के ऊपर इन्होंने ये किया कि इन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक चंद लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसके अंदर जो गिरफ्तार किए गए हैं वो डेटा ऑपरेटर्स जो हैं वो है, चौकीदार है, इस किस्म के लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। जो MS है उस हस्पताल का गालिबन उसको भी फारिग कर दिया गया है। इस तरह की मतलब एक्टिविटीज़ हुई हैं। लेकिन सियासी तौर पर क्या उसको डैमेज कंट्रोल करना था, इस सिलसिले में आज शहबाज गिल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो नून लीग के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा जी नून लीग ने ये सब कुछ जो है वो जानबूझ के किया है और ये पूरी स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो सब कुछ हुआ है। अच्छा, मुझे इसमें एतराज़ कोई नहीं है, वो नून लीग के ऊपर 100 दफ़ा अटैक करें, लेकिन उन्होंने जो थ्योरी पेश की है और जो पूरी एक उन्होंने जो ट्रेल बताई है उसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो लूप होल्स जो हैं वो फिल होने की ज़रूरत है, उसके जवाब आना बहुत ज़रूरी है। अब शहबाज गिल साहब ने स्टोरी क्या बिल्डअप की है, मैं वो पहले आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम किधर किधर है। उन्होंने कहा कि ये नून लीग का सोचा समझा प्लान था, ये मरियम नवाज़ ने ये सब कुछ करवाया है अपने MPs के ज़रिए, और 2 MPs के उन्होंने नाम लिए। एक उन्होंने कहा जी इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज, इन दोनों के ज़रिए जो है ये इन्होंने ये प्लान बना के सब कुछ किया और इन्होंने उन लोगों से आगे, इन दोनों MPs ने उन लोगों से आगे काम करवाया जो इनके दौरे हुकूमत में भर्ती हुए थे, और उन्होंने ये भर्तियाँ, ये एंट्रियाँ जो है ना करके तो हमारे पूरे इस वैक्सीनेशन के जो अमल है उसके ऊपर सवालिया निशानात उठा दिए हैं और इसकी वजह से जो है वो पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई है और पाकिस्तान को ये बदनाम करने की साजिश थी। तो अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद ये जब हो गया तो उसके बाद इसकी जो ख़बर थी वो चैनलों तक पहुंचाई गई कि चैनलों को इन्फॉर्म किया गया कि जी ये सब कुछ है, और उसके बाद फिर चैनलों ने चलाया। जब चैनलों ने चलाया तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने जो है ना वही सारी चीज़ें पिक कर ली और इस तरह फिर पाकिस्तान के लिए जो है बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हुई है। और इसकी मतलब पीछे से अगर इसको दोबारा आप रिवाइंड के अंदर जाएं तो ये ठक करके जो है मरियम नवाज़ के ऊपर ये सब कुछ आके लगता है। और उन्होंने कहा कि जी जैसे ही वाक़या हुआ, अच्छा ये उसी दिन जो है वो मरियम नवाज़ एहतसाब अदालत गई हुई थी और वहाँ पे बाहर जब मीडिया के पास पहुँची तो वहाँ पे जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने भी वहाँ पे यही कहा कि जी ये हुकूमत जितनी जाली है इनका पूरा सिस्टम भी उतना ही जाली है। उन्होंने भी कुछ इस तरह के कमेंट्स किए। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं इस पूरे ये जो पूरी स्टोरी शहबाज गिल साहब ने बिल्डअप की है इसको अगर मैं इसको टटोलना शुरू करूँ तो क्या क्या इसमें से निकलते हैं, फैक्ट्स क्या हैं, एक्चुअल ग्राउंड फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स के ऊपर आ जाएं। फैक्ट्स ये हैं कि बेसिकली 2 बंदे हैं जिनका नाम लिया गया, एक आदिल रफ़ीक वल्द मोहम्मद रफ़ीक और एक अबुल हसन, ये 2 बंदे हैं। अच्छा, ये 2 बंदे जो हैं, इसमें आदिल रफ़ीक जो है उसे 2015 में भर्ती किया गया था, आदिल रफ़ीक को, और आदिल रफ़ीक और ये अबुल हसन जो है इसको 2017 में भर्ती किया गया था। इनकी भर्तियाँ इस साल में हुई हैं। ये जो आदिल रफ़ीक है इसके बारे में और अबुल हसन के बारे में भी, इन दोनों के बारे में ये शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे हैं कि नून लीग के बहुत करीबी हैं और नून लीग ने जो है ये इन लोगों के ज़रिए ये सब कुछ करवाया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी नवीद नाम का बंदा है, उसके पास ये ठेका था यहाँ पे इस हस्पताल का, IT डिपार्टमेंट का, और वो जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान से जो है वो बाहर भागा हुआ है। उन्होंने कहा ये भागा हुआ है।
अच्छा, अब इसके अंदर जो मेरे सवाल हैं, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, मैं डाउट्स नहीं पैदा कर रहा, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं क्योंकि वो उन सवालों के जवाब मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम नहीं मिले। आदिल रफीक 2015 में भर्ती होता है, अब अबुल हसन जो है 2017 में भर्ती होता है। क्या किसी को इस बुनियाद के ऊपर, उन्होंने कहा जी नून लीग का दौर था, उन्होंने कहा नून लीग का दौर था उसमें इनकी भर्तियां हुई हैं, क्या इस बुनियाद के ऊपर कि आप किसी सियासी जमात के दौरे हुकूमत में भर्ती हुए हैं और कल को जाके अगर आप कोई जुर्म कमिट करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि वो सियासी जमात इसमें मुलविस है? अब मिसाल के तौर पे 2013 से लेके आज 2021 हो चुका है, 7 साल हो चुके हैं। इस 7 साल के अंदर केपी के अंदर कहीं पे कोई हुकूमती ओहदेदार या कोई बंदा जिसको हायर किया गया होगा इस अरसे के दौरान 2013 से लेकर 2021 के दरमियान, वो कोई हरकत अगर करेगा तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब करवा रहे हैं, या इसका मतलब है कि वो सदर आरिफ अलवी करवा रहे हैं? क्या इसको इस तरह अज्यूम किया जाए, या इसको परवेज़ खटक करवा रहे हैं, या मौजूदा जो सीएम है महमूद खान वो करवा रहे हैं? इसका क्या मतलब बनता है? सो ये दलील दे देना कि जी 2015 और 2017 के अंदर जो है वो इनकी भर्तियां हुई थी, तो इसका मतलब है ये नून, क्योंकि नून लीग के दौर में हुई थी तो इसलिए नून लीग करा रही है। इट डजंट होल्ड एनी ग्राउंड, माजरत के साथ इसका कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी इसमें एक और दलील है, अच्छा एक और बात, ये जो इन्होंने कहा ना नवीद बंदा जिसके पास इसका ठेका था, आईटी का सारा जो ठेका था, वो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है। अच्छा, वो पाकिस्तान से कब से बाहर गया हुआ है? क्या वो इस वाक़े के 2 दिन के बाद या 2 दिन पहले या इसी अरसे के दौरान गया हुआ है वो, या उसको गए हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है? ये जवाब नहीं उन्होंने दिया। तो ये भी एक सवाल है जो मैं रखना चाहूँगा कि मुझे ज़रा इसका भी जवाब देंगे, वो कब का गया हुआ है, एक बात। अब इससे जो ज़्यादा एक और जो आता है, उन्होंने कहा कि जी इनके फेसबुक की प्रोफाइल्स आप जाके देख लें तो ये नून लीग के हिमायती हैं। मैं आपको उसमें बताता हूँ, ये आदिल रफीक की जी एक शादी की तस्वीर है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके अंदर ये इमरान नज़ीर साहब जो नून लीग के एमपी हैं उनके साथ ही खड़े हुए तस्वीर नज़र आ रही है। तो इसको भी एक बुनियाद बनाया जा रहा है कि जी ये नून लीग से हैं तो इस वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। अच्छा, अगर मैं इस तरह उठा के देखूँ तो मिसाल के तौर पे फरहान विर्क एक एग्ज़ाम्पल है, जाना माना ट्रोल, गालियां देने वाला, दुनिया जहान का 2 नंबर काम उसने सोशल मीडिया के ऊपर किया, जर्नलिस्ट को गालियां देना, गंदे गंदे ट्रेंड्स चलाना। उसकी तो इमरान खान साहब के साथ और पता नहीं किन किन लोगों के साथ कितनी तस्वीरें हैं, जहांगीर तरीन के साथ तस्वीरें। तो इसका मतलब मैं भी फिर यही अज्यूम करूं कि ये चूंकि इनके साथ तस्वीर है तो ये इनके साथ करते होंगे। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों के साथ तस्वीरें खिंचती हैं, सेल्फीज खिंचती हैं, वैसे खिंचती हैं, हमारे साथ भी पता नहीं कितनी तस्वीरें हैं। तो कल को अगर वो शख्स कोई भी जाके जुर्म करेगा तो इसका मतलब उसका, क्योंकि उसकी कभी कोई एक तस्वीर खिंची हुई है एक पार्टी के एमएनए या एमपीए के साथ, तो उसका ताना बाना उसके साथ जोड़ा जाएगा। अब मैं तो खुद मिसाल के तौर पे आपके अपने कई मिनिस्टर्स हैं, आपके इस वक्त शेख रशीद साहब, चलो और सारे गल्ला छोड़ो, शेख रशीद साहब की नवाज शरीफ साहब की कितनी तस्वीरें हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई करप्शन की हुई है तो वो इसका मतलब शेख रशीद साहब ने भी की हुई है। ये तस्वीरें खिंच जाना भी माजरत के साथ ये कोई ग्राउंड नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। हाँ, अगर उससे फिर मज़ीद आगे आ जाएं, मज़ीद उसके बाद ही वो इसका ताना बाना आपको सबसे पहले इन लोगों का जोड़ना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून के साथ, और ठोस, ये तस्वीरें तस्वीरों से कुछ नहीं होता, ठोस ताना बाना, कम्युनिकेशन, आपस में क्या ये कम्युनिकेट कर रहे थे, क्या इनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन हो रही थी, क्या ये प्लान बन रहा था, क्या ये सब कुछ नवाज शरीफ को की डेटा एंट्री के हवाले से बन रहा था? क्योंकि मैं दोबारा कहूँगा, ये अगर कोई भी है, ये चाहे नून लीग है इसके पीछे, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती है, या ये एक शरारत थी मिसाल के तौर पे, मैं इसको भी लेट गो नहीं करूँगा। मैं कहूँगा हो सकता है ये किसी की एक भोंडी किस्म की शरारत थी, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है। अब एक दूसरे के ऊपर सियासी ब्लेम गेम डालने के बजाय कि पीटीआई नून लीग और नून लीग पीटीआई पे डाले, मैं उस चक्रों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये जो आज पूरी स्टोरी जो पेश की गई है इसके अंदर इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं। अच्छा, फिर उस सारी चीज़ को पहले ये लिंक, इन लोगों का लिंक नून लीग के एमपीएस के साथ, और फिर नून लीग के एमपीएस का लिंक जो है वो मरियम नवाज के साथ, आपको इसके लिए ठोस शवाहिद लाना पड़ेंगे। ये टीवी की कंजम्पशन के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अपने सोशल मीडिया के लोगों की कंजम्पशन के लिए एक स्टोरी अच्छी है कि जी हाँ जी ऐसी स्टोरी बनाती है, लो जी ऐसी स्टोरी है। अब माजरत के साथ इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, किसी किस्म का कोई सब्सटेंस नहीं है। आपको इससे बहुत तगड़ा सब्सटेंस लाना पड़ेगा अगर आप अपने केस को प्रूव करना चाहते हैं, वरना ये केस कहीं भी प्रूफ नहीं होगा। आप बेशक एफआईए को बुला लें, किसी को भी बुला लें, अगर तो इससे ठोस
सबूत मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो इन्होंने एक और बात कही कि जी वो देखें जी फिर इंडियन मीडिया ने जो है ओ भाई इंडियन मीडिया तो हर सूरत चलाएगा यार, आप कौन से दौर में रहते हो? मुझे तो एक ये बात नहीं समझ आती। आज आपके सारे अखबार, सारा टेलीविजन चैनल, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। आप यूट्यूब के ऊपर जाके इंडियन चैनल्स खोल लें, इंडिया वाले पाकिस्तान के सारे चैनल्स खोल लें, सब कुछ खुला हुआ है। ये आप अपने घर में बैठ के शायद ये समझते रहे कि जी हम जो है वो इस कुएं के मेंढक हैं और इस कुएं से बाहर जो है दुनिया कोई नहीं है, वो दौर खत्म हो गए हैं। आप खुद एक दफ़ा बार बार कहते हैं जी डिजिटल दौर आ गया, डिजिटल दौर आ गया। किधर छुपे में, कहाँ छुपे में बैठ के? यहाँ पे वो कहानियां खत्म हो गई नहीं, अब सारे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उधर भी कुछ होता है। अभी ये पिछले दिनों मिसाल के तौर पे अभी एक ये जो स्टोरी आई थी कि वो आसाम के अंदर जो है वो पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी एक बंदे के ऊपर और उसके बाद वो फोटोग्राफर जो है उसके ऊपर छलांग मार रहा है। नहीं रुक सकती ये खबर, ये 1 मिनट में आएगी, हमारे पास भी आएगी। इसी तरह ये अगर हुई है तो ये खबर उधर भी जाएगी। और दूसरी बात ये, आप अगर दोबारा वही लिंक करना चाहेंगे जी वो देखे जी इंडिया वाले और मरियम ने ये किया तो वो इंडिया ने जो है उसको पिक कर लिया। और भाई 36,000 आपकी वैसे बड़ी खबरें जो वो वैसे ही पिक कर लेते हैं, जिसमें ना नून लीग का ताल्लुक होता है ना मरियम का ताल्लुक होता है। तो शहबाज गिल साहब ने एक सियासत के लिए एक अच्छी स्टोरी बिल्ड की है, लेकिन इसके अंदर लूप होल्स बहुत हैं। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके जवाब अभी नहीं वो दे सके। और अगर तो इस बुनियाद के ऊपर ये स्टोरी आपने बिल्ड कर दी है कि जी ये 2 तस्वीरें निकल आई और ये 2015-2017 में नून लीग के दौर में भर्ती हुए, तो इसका मतलब है नून लीग है माजरत के साथ। ये इस तरह कोई कहानी नहीं बनती। आपकी आधी ब्यूरोक्रेसी आज जो पंजाब के अंदर काम कर रही है वो नून लीग के दौर के अंदर ही भर्ती हुई है, तो फिर उससे क्या समझा जाए? तो ये इसमें से आगे निकले। बहरहाल एक अटेम्प्ट अच्छी है, मैं उसमें जारी बात है अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए एक अटेम्प्ट अच्छी है, लेकिन ये केस मेरी नज़र में अभी भी वाइड ओपन है कि ये क्या एक आम शरारत थी या एक पूरी साजिश के तहत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया गया। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।